हमारे पूर्व सीडीएस जो हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था कि अगर किसी जवान के साथ किसी के भी पास कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो व्हाट्सएप नंबर पे उस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर कर सकता है डायरेक्ट। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन कोई और हैं, बट वो व्हाट्सएप नंबर कहाँ गायब हो गया? वो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो संदेह करती हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सैनिक हैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी। और बता दूं, एक बड़ी शर्मनाक घटना घटी थी बठिंडा के अंदर, जिसके अंदर हमारे जवान जो है शहीद हो गए थे। और सुनने में यह आया था कि वो अफसरों के द्वारा मारे गए हैं। अब ये सच है या नहीं है उसकी मैं मतलब पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सुनने में ऐसा आया था। लेकिन उसके बाद बड़े शर्म की बात ये भी है कि वो उसकी चर्चा अभी भी किसी भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया ने या किसी भी क्या नाम है गोदी मीडिया ने अभी तक किसी भी नेशनल मीडिया में उसकी चर्चा नहीं है, सिवाय अतीक अहमद और सिर्फ अतीक अहमद। और जो कि सबको पता है कि वो किस तरह की गतिविधियाँ करा करता था, उसके किस तरह के वो काम करता था, और हमारे जवान शहीद हुए उसकी कोई चर्चा नहीं है। इस विषय में मैं चर्चा करूंगा लोकेंद्र जी से। सर जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जी, जय भारत। क्या बताएंगे कि बठिंडा के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ और हमारे जवान शहीद हुए, उसकी कोई भी चर्चा नहीं है? बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे 4 जवान सुबह 4:30 बजे 12 तारीख को ख़त्म हुए थे बठिंडा कैंप के अंदर। और पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें ये कहा गया था कि कोई 2 आदमी देखे गए, एक किसी कुल्हाड़ी के साथ में था कुर्ता पाजामा पहन के, और एक के हाथ में राइफल थी। और वो हमारे फर्स्ट फ्लोर पर 4 जवानों को 2 अलग अलग कमरों में मारकर वो चले गए और जंगल की तरफ निकल गए, ऐसी रिपोर्ट मिली, जो कि समझ से परे थी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कई सारी चीज़ें उसमें निकल के आई सामने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई पंजाब पुलिस के और सेना की जॉइंट पुलिस ये कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो राइफल गुम हुई थी उस घटना से कुछ दिन पहले एक इंसास राइफल 28 राउंड्स के साथ गुम हुई थी, वो राइफल भी रिकवर्ड हो गई। और उसमें एक जवान की तरफ उन्होंने संदेह किया था कि उस जवान का नाम लिया गया। उसमें मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं अभी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम में नहीं हूँ और ना ही इतनी ज़्यादा मैं इंटरनल कोई इंक्वायरी की है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जवान का नाम बताया गया। अब लेकिन एक रिपोर्ट और मिली है, विशेष जानकारी हुई है जिसमें न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और उसमें ये बताया गया है कि ये जो फेलियर हुआ है, यहाँ पर फेलियर हुआ है अधिकारियों का। और फेलियर ये हुआ है कि जिस जवान का नाम लिया गया उस जवान के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका रिवेंज लेने के लिए उसने ये घटना को अंजाम दिया, ऐसा बताया गया न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसके मुताबिक मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये निकल कर आया है कि जिस जवान ने ये घटना की है उसको मोटिवेटेड नहीं किया गया, उसकी शिकायत लोगों ने सुनी नहीं। उसका सेक्शन जेसीओ, सेक्शन कमांडर, उसका रिलीजियस टीचर होता है सेना के अंदर, जो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर का भी काम करता है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो वो उनके बीच में सामंजस्य बिठाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी कमांडर होता है, सीओ होता है, 2IC होता है। इन सारे लोगों के पास ये जब बातें गईं और उसके बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जवान ने जब जाके ऐसा ये कोई एक कदम उठाया जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है, कहीं भी किसी भी तरीके से स्वीकार करने योग्य नहीं है। मीडिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? या वहाँ पर भी पता लगा था कि ये हादसा होने के बावजूद भी वहाँ पे दिल्ली क्या नाम है पंजाब पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया था? हाँ, सुबह 4:30 बजे की घटना है और पुलिस 5 घंटे के बाद पुलिस की वहाँ पर एंट्री हुई है। और दूसरा, उनका जो पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी पुलिस की और फौज की, उनमें ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि पुलिस को नहीं जाने दिया। ये कहाँ से खबरें निकल कर आ रही है? देखो ना, 5 घंटे के बाद पुलिस अंदर गई है, तो ये भी गलत है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी? नहीं, कुछ देखो ऐसा होता है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं, इंटरनल भी इंक्वायरी होती है, इंटरनल भी उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, और फिर ऐसे मैटर जो है सिविल में जाते हैं, पुलिस केस होते हैं। पुलिस में भी FIR हुई है और पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है। उसका जो राइफल की रिकवरी की है वो भी पुलिस ने की है, और कुछ जो जिंदा कारतूस राउंड है वो भी मिले हैं, वो भी पुलिस ने रिकवर किए हैं।
और आगे देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। अब मीडिया में चर्चा नहीं है तो अब इसके लिए तो मीडिया बता सकती है, अब मीडिया से बात करें। नहीं, क्यों आप खुद एक अपना चैनल चला रहे हैं, तो उस बारे में आपको क्या लगता है? मुझे ये लगा कि ये खबर जानी चाहिए लोगों के बीच में, और मैंने लोगों के साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर की। और आज आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो मैं आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अखबार, जिस अखबार के थ्रू आपने जानकारी जो भी ली, अखबार क्या कहता है कि क्या नाम है, क्यों हुआ यह हादसा? अखबार क्या बताता है? अखबार ने यही बताया कि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसका फेलियर है। उनको जो ऐसी चीज़ें जब निकल के आती हैं, कोई चीज़ होती है, तो उनको आपस में काउंसलिंग करना चाहिए कि जवान की जो प्रॉब्लम है वो आगे तक जानी चाहिए। आपको यहाँ मैं एक जिक्र करता हूँ, हमारे पूर्व CDS जो हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था कि अगर किसी जवान के साथ, किसी के भी पास कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है और उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो वो व्हाट्सएप नंबर पर उस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर कर सकता है डायरेक्ट। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोई और हैं, बट वो व्हाट्सएप नंबर कहाँ गायब हो गया? वो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो संदेह करती हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं। अब आगे जो इंक्वायरी होगी, जो आउटकम निकल के आएगा उसकी